चलिए आज हम उससे आगे बात करेंगे। देखिए आज हमारा 3 क्लास तक पहुंचते हैं, जहां तक था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब मिला जुला चीज है, मैंने वो बीचे में हो रहा है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, बीचे में क्या हो रहा है, गोल में सम्मेलन हो रहा है। लेकिन गोल में सम्मेलन पर कल हम चर्चा करबे नहीं किए, जान बुझे उसको अपने बाद क्लास ले लेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो आज हमारा क्लास वही होगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, पहले गोल में सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, और गोल में सम्मेलन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या है, जो कल बताए थे सर रेमजे मैकडोनाल्ड का कॉमनवेल्थ अवार्ड क्या है, सांप्रदायिक पंचायत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पुनः पैक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महात्मा गांधी ने किस प्रकार, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया, और महात्मा गांधी पुनः पैक्ट के बाद सारा ध्यान दलितों के उत्थान पर लगा दिए, और वो बोले कि मेरा अब एक ही काम है, सिर्फ दलित का उत्थान करना, मेरा और कोई दूसरा काम नहीं है। और वह अपना 1.5 साल तक गांव गांव घूमे, गरीब आदमी, दलित आदमी डोम जमारे घर पर बैठते थे, वहां पर खाना खाते थे, उससे मिलते थे। इससे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोगों को दिक्कत होने लगा। महात्मा गांधी पर बम भी फेंका गया, लेकिन महात्मा गांधी नहीं मरे। महात्मा गांधी को मारने का बहुत प्रयास किया गया कि ये आदमी धर्म भ्रष्ट कर रहा है, मैंने हिंदू धर्म का भ्रष्ट कर दिया है, चमार जोर घूम रहा है, डोम जोर घूम रहा है, समझे ये बात। अब एक बात करते हैं, पहले अब समझते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से जब 12 मार्च को निकले थे बाहर, तो महात्मा गांधी एक बात वहां बोले थे कि जब तक हम देश को आजाद नहीं करवा पाएंगे ना, तब तक हम दोबारा साबरमती आश्रम में नहीं आए। और महात्मा गांधी जीवन पर्यटन दोबारा साबरमती आश्रम में आए ही। और महात्मा गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया, तो लगा कि महात्मा गांधी कहाँ रहेंगे, तो महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के वार्धा में एक दूसरा आश्रम बनाया, और महाराष्ट्र के वार्धा में रहना शुरू किए, और वहां से आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया। लेकिन साबरमती आश्रम नहीं गए। ये बात पहले आप जानिए। महात्मा गांधी इस कथित आदमी थे, से हम समझ आ रहा है, ऐसे लोग थे महात्मा गांधी। मैंने वो क्या बोले थे कि आप यहाँ निकले हैं ना अभी साबरमती आश्रम से, दोबारा लौट के नया जब तक आजाद नहीं करा दिए, लौट के नहीं आए, आजाद करा दिया, आए नहीं, साबरमती नहीं आए। दूसरा बात, वर्धा में आश्रम बना लिया अलग, वहां रहने लगे, लेकिन यहाँ नहीं आए, समझे, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन। क्या बोलते हैं? गोल मेज सम्मेलन। महात्मा गांधी, देखिए पहले की बात जान लीजिए, सब मिला के 3 गोल मेज सम्मेलन, कितने हुए? 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, 3 गोल मेज सम्मेलन हुए हैं। सम्मेलन 3 गोल मेज सम्मेलन हुए, 3 गोल मेज सम्मेलन हुए। देखिए प्रथम गोल मेज सम्मेलन, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन और तृतीय गोल मेज सम्मेलन, समझे। उसके बाद देखिए नवंबर, पहला शुरू हुआ है नवंबर 1930 से लेके, समझे, जनवरी 1931 तक, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, समझे। उसके बाद सितंबर 1931 से लेके, समझे, दिसंबर 1931 तक यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। उसके बाद देखिए नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक, समझे, कौन था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पहले तक आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। कितने हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में देखिए नवंबर से लेके, देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, एकरा में 3 महीना लगेगा, एकरा में 4 महीना लगेगा, एकरा में 2 महीना लगेगा। एकरा में देखिए 4 महीना बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एकरा में 2 महीना, नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ, लेकिन जनवरी 1931 तक गया, जनवरी 1931। पहले आपको तीनों बात याद रखना है। पहले इसके बारे में कुछ बात जान लेते, कॉमन बात। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए। कहाँ हुए? लंदन में। कहाँ हुए? लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पीएम थे मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड, नहीं याद रहेगा। तीनों कौन थे? मैकडोनाल्ड। ये क्वेश्चन आता है, कहाँ हुए थे तीनों? लंदन में हुए थे। और तीनों के समय पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड।
याद रहेगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सर एमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? सर एमजे मैकडोनाल्ड। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। तीनों। अब आपको कुछ बात समझाते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्यों करवाने थे या गोलमेज सम्मेलन क्या उद्देश्य था। देखिए, गोलमेज सम्मेलन का मेन उद्देश्य था, इससे पहले जो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, या उससे पहले जो 1919 ईस्वी में जो भारत शासन अधिनियम लाया था, उसके बिहाफ पर, माने उसके संदर्भ में भारत का राजनीतिक भविष्य कैसा हो, या भारत में संविधान का निर्माण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, माने भारत में राजनीति पर चर्चा करने के लिए क्या हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन। और तीनों गोलमेज सम्मेलन पर हुई बहस और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 बाद में लाएगा। माने भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भी रिपोर्ट छपती थी वह किस बात पर? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो बातचीत चला और इससे पहले जो साइमन कमीशन आया था, इस बात को लेके। देखिए, साइमन कमीशन को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। साइमन कमीशन को बाद में काम करने की छूट दे दी गई और भारत में साइमन कमीशन काम किया, और साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन ने बाद में 1930 में, याद रहेगा, साइमन कमीशन कब रिपोर्ट दिया? 1930 में साइमन कमीशन ने क्या किया? रिपोर्ट दिया। और यही साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा कब चला था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब समझते हैं कि इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्यों था। क्या सही में मेज गोल थे? देखिए, मेज गोल नहीं थे, मेज थे ओवल। ओवल ओवल मतलब अंडाकार, ऐसे थे मेज। मेज क्या थे? ओवल। देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है, अगर कोई अगर टेबल अगर सीधा रख दे तो लोग कहेगा कि हमारा दल के आगे में बैठा है, तोरा दल कौन पीछा में बैठा है। गोल टेबल पर क्या होता है? सभी लोग क्या है? बराबर है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। मैंने पहली बार अंग्रेज बोला कि भारतीयों को बराबरी का हम दर्जा देंगे, इसलिए वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझ में? गोल टेबल में पता ही नहीं चलता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा, कौन छोटा है कौन बड़ा। इतना बात समझे? कौन छोटा है कौन बड़ा पता ही नहीं चलता इसलिए। लेकिन टेबल क्या था? ओवल। क्या था? ओवल। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था, महात्मा कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया कांग्रेस, और कांग्रेस के बिना ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक चला, और इसमें बहुत सारे भारतीय लोग भाग ले रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुस्लिम लीग इसमें शामिल थे, हिंदू महासभा शामिल थे। देखिए लिख देते हैं, कौन थे? मुस्लिम लीग। कौन थे? मुस्लिम लीग शामिल थे। हिंदू महासभा शामिल थे। कौन थे? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा शामिल थे। लिबरल पार्टी। कौन थे? लिबरल पार्टी शामिल थे। इसके अलावा देखिए, ईसाई वाले शामिल थे, समझे, बहुत शामिल थे। देखिए, मुस्लिम लीग इधर से थे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली थे और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। देखिए, इसका नाम आपको 8-10 को हम बताएंगे, आपको नाम याद रखना पड़े, आपको नाम याद रखना पड़े, समझे, नाम आपको याद रखना पड़े। इस सब आदमी कहते थे, इस सब आदमी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस जैसे ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं हुआ तो सर एमजे मैकडोनाल्ड उसके प्रधान। देखिए बोलेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सर एमजे मैकडोनाल्ड ने। याद रहेगा ये बात। एक वजह, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, किसने अध्यक्षता की? दोनों का आंसर एक ही होता, अध्यक्षता भी यही किए, उसमें कहते प्रधानमंत्री थे तीनों के। सर एमजे मैकडोनाल्ड बोले कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे के बारात के समान। याद रहेगा, बिना दूल्हे के बारात के समान, बिना दूल्हे के बारात के समान है। मैंने बारात तो आई है, दूल्हा है ही नहीं, मैंने मेन आदमी कांग्रेस नहीं आ रहा। कांग्रेस में क्या था? बहुत बड़ा दिन। अब जैसे ही यह गोलमेज सम्मेलन में कुछ बात ही नहीं निकला, ये सब आदमी पहुंचे थे, समझे, और बी आर अम्बेडकर भी थे, वो अनटचेबिलिटी के लिए दलित की ओर से थे, और बहुत सारे आदमी नाम पर कम सुनवाते हैं, समझे, आपको नाम आएगा। अगर आपको नाम कम जानना है तो आप एक क्वेश्चन परीक्षा में मोहम्मद अली वाला आयल है, इनमें से कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। एक क्वेश्चन आया हुआ केटी शाह, ईसाई ओर से कौन थे? केटी शाह। ईसाई से कौन थे? केटी शाह थे। ई परीक्षा क्वेश्चन आयल है, केटी शाह। कौन है? केटी शाह। इसके अलावा
एक क्वेश्चन आगे हम बढ़ते हैं तो बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन थे जना? महात्मा गांधी थे, सरोजिनी नायडू थे, समझे, तेजबाद थी, मदन मोहन मालवीय थे, ये सब आदमी जो थे उनके साथ थे। महादेव देसाई थे, कौन थे? महादेव देसाई थे। ये सब आदमी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कौन नहीं थे तो ऑप्शन आता है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे साथ में, ये क्वेश्चन आया होगा, समझे। आगे बात करेंगे, पहले इतना बात जान लीजिए कि यह असफल हो गया। जैसे ही बात असफल हो गया, देखिए जनवरी में चला था ना, तब जनवरी में ही लेटर आता है इरविन के पास कि कांग्रेस को मनाया जाए और कांग्रेस को भेजा जाए। अब कांग्रेस उस समय किसमें थी बिजी? स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी थी। कल हम बिजी थे स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन में। तब जाके 26 जनवरी 1931 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया, समझे। दाय पीछ हमलो देता है, कर देता है। कल ठीक है बोल रहे थे, मार्च बोल कर देता है, एहन बात बोल देगा बस। 26 जनवरी कब? 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया और बोला गया कि इरविन के द्वारा कि आप आइए और हमारे साथ क्या करिए, बातचीत करिए। जनवरी में जब रिहा किया गया तब जाके 5 मार्च को, तब जाके कब? 5 मार्च को, 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या किया गया? गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ? एक समझौता। ये बहुत ही फेमस है। गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ? एक समझौता हुआ। इसे बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली समझौता बोलते हैं। दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च। देखिए महात्मा गांधी को इसमें 2 बार पकड़ा, 2 बार छोड़ा, 2 बार पकड़ा और 2 बार छोड़ा। एक बार पकड़ा तो अभी देगा छोड़, अब फिर इनको 1932 में धर लेगा, फिर 33 में छोड़ देगा। 1932 में देखिए 31 के लास्ट में चल आते हैं, कह रहे 31 के लास्ट में रखिए 32 से 31 के लास्ट में दिसंबर 1931 में खत्म हो जाता है। आते हैं धर लेता है इनको, मुंबई में इनको धर लेता है, और 33 में फिर इनको छोड़ देता है, 33 में इनको छोड़ देता है, समझे। और जेल में रहते हैं 32 में पूरा, 32 वाला में रहते हैं, जेल में रहते हैं। जेल में जो कम होता है, समझे, इनका हृदय परिवर्तन ही हो जाता है जेल में, तो बात करेंगे बाद। तो आपको याद रखना पड़ेगा 26 जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया जेल से, और 5 मार्च 1931 ईस्वी में इरविन के साथ मीटिंग था। इरविन के साथ क्या मीटिंग था, और इरविन के साथ दिल्ली में मीटिंग हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं? कितना शांत है, नहीं कुछ बोल रहा है, इहो सुन रहा है बढ़िया। दिल्ली समझौता बीच में बोले लगा, सुन में कुछ नहीं करेगा, क्या क्या हुआ नहीं हुआ। इसके दिमाग में बात और आ जाएगा नेगेटिविटी, हमें नहीं जाना चाहिए, सब पर विद्वान 2 नेगेटिविटी चला है, समझे। तो दिल्ली समझौता क्या हुआ? इसको दिल्ली समझौता बोलता है, बस समझिए, दिल्ली समझौता बोलते हैं इसको। अब ये दिल्ली समझौता का कोई हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट, याद रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली समझौता क्या है या पूछे गांधी इरविन पैक्ट क्या है, आंसर क्या होगा? एक ही होगा यार, 5 मार्च 1931। एग्जाम में पूछल क्वेश्चन है डेट के साथ परीक्षा कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च। और गांधी जी इसमें स्वविनय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब बात करते हैं आपको कि महात्मा गांधी के कौन कौन से बातों को अंग्रेज मान लिया और कौन कौन। पहला नंबर देखिए, महात्मा गांधी के बातों को मानते मानते अंग्रेज क्या क्या बोला इरविन समझौता में। पहले बोला कि नमक कानून जो है इस पर हम ढिलाई कर रहे हैं, पूरी तरह समाप्त नहीं करेंगे। मतलब आपको अगर घर के लिए बनाना है नमक, उसको आप बनाइए, लेकिन बिजनेस के लिए नमक अभी भी बनाने नहीं देंगे, बनाने अभी नहीं। और वही टैक्स को थोड़ा बहुत कम कर दिया गया, सब बात मान लिया। 2 बात ये भी नहीं माना। एक बात यह नहीं माना, महात्मा गांधी बोले थे कि धरसाना में जो हमारे सत्याग्रही पर तुम्हारा जो आदमी सब लाठी ले ले जब पैना लग दबा रहा था, कबर फोड़ी कर दिया है सबको, इसकी जांच कराई जाए। और इरविन बोला कि हम इसकी जांच नहीं कराएंगे, इसकी जांच नहीं हुई। यही यूपीएससी प्री क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में लिखा था। कौन सी बात इरविन ने नहीं मानी? तो हम लिखा हुआ था कि जो अटैक जो हुआ था उसकी जांच हम नहीं करवाएंगे। इरविन यह बात नहीं मानी, यही क्वेश्चन था। इरविन बोला कि नहीं, हम आपका कोई बात नहीं माने। इरविन ही बात माने। दूसरा बात, इरविन मान लेता, लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था कि हमारे सत्याग्रही को छोड़ दीजिए जो सत्य के लिए हैं। जो सत्याग्रही जो पकड़ाए हैं उसमें जो 1 लाख आदमी को बंद कर दिए हैं, 1 लाख लोग को पकड़ लिया था,
बंद कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए। दूसरा बात बोले कि जो भी आदमी अपना अपना काम छोड़ दिए हैं उनको फिर से काम आप ले लीजिए, काम फिर ले लीजिए, उसको पेनल्टी नहीं दीजिए, नहीं काम छोड़े तो काम दलियो निकाय, ऐसा काम नहीं करिए, नहीं करिए। लेकिन भगत सिंह जो थे वो करी थे, क्रांतिकारी विचारधारा के थे, उन पर सैंडर्स के हत्या का जुर्म चल रहा था, तो उनका तो देखिए लोग झूठे इसको इसमें जोड़ देता है, इसमें जोड़ा इसको मतलब ही नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग कभी है डिपार्टमेंट चल रहा है, तो उनको इससे कोई अति नहीं है, कोई मतलब है नहीं। लेकिन लोग सोचता है कुछ भी सोचते हैं। तो महात्मा गांधी कहना था कि जो भी सत्याग्रही उन्हें सबको छोड़ दीजिए, सिंपल बात, सत्याग्रही सबको छोड़ दिया गया। लेकिन सत्याग्रही थे सुभाष चंद्र भगत सिंह, भगत सिंह तो गोली मारने में थे, क्रांतिकारी नेता में से थे, एक थे, तो उनको इसलिए नहीं रिहा किया। लेकिन कांग्रेस सिर्फ भगत सिंह के लिए, कांग्रेस अहिंसा पर चलने वाली थी। क्यों क्यों चलने वाली थी? उस समय कांग्रेस बराबर महात्मा गांधी और महात्मा गांधी बराबर कांग्रेस था, कांग्रेस महात्मा गांधी का बोलबाला था। लेकिन मतलब महात्मा गांधी जो बोलेंगे वो होगा। तो कांग्रेस उस समय अहिंसा पर चल रही थी, तो हिंसा क्यों करती? सुन लीजिए एक बात, महात्मा गांधी वो बात बहुत अच्छा बोले थे कि अगर हम थोड़ा हिंसा करेंगे सरकार हम पर ज्यादा हिंसा करेगी। नहीं समझ में आया? एगो पुलिस को मार के देखिए, हड्डी गुड्डी तोड़ देगा, आप कल कुछ नहीं कर लीजिएगा, बहादुरी सब खत्म कर देगा। नहीं समझे? अगर आप सरकार के साथ हिंसा दिखाइएगा ना, सरकार आपके पास 55 हिंसा दिखाएगी, आप कुछ कर भी नहीं लीजिएगा। जना घोड़ा टूटता है तो कोई रोकने वाला है? बुलडोजर घोड़ा कोई है रोकने वाला? नहीं रोकने वाला। इसलिए महात्मा गांधी कहना था कि सरकार के साथ हमको हिंसा नहीं करना, अगर हम हिंसा करेंगे तो उसको तो मौका मिल जाएगा मारने का, ना तो उसको एगो बहाना चाहिए। तो बोलेगा सही हम तो हमको मार रहा था गोली, तो एकदम करेगा डाउन और दोबारा वो करेगा, पचबारा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब बताइए, धड़साना में एक भी सत्याग्रही एक हाथ नहीं उठाए, लाठियां खाए, तब तो नाम हुआ सब, अमेरिका के न्यूज में चल रहा था, मिलर छाप रहा था, देखिए सत्याग्रही किसको बोलते हैं। और सत्याग्रही इसी को बोलते सत्याग्रही। पहली बार लोग, दुनिया के लोग समझे कि बिना हथियार के भी युद्ध जीता जा सकता है, गोली पिस्तौल कोई जरूरत न है, मारपीट कोई जरूरत नहीं, समझे ये बात? तो महात्मा गांधी की बात है। अब महात्मा गांधी को तो मुंह से बोल दिए, अब इसका काम कागजी काम, कागजी काम मुझे आता है। अब कांग्रेस पहले अपना अधिवेशन में पास करेगी, तभी तो महात्मा गांधी वहां जाएंगे, अभी तो मुंह से बोले। अब इसके लिए मतलब कहते गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अब महात्मा गांधी को कहा जाना था कांग्रेस का अधिवेशन। सुन लीजिए, इतिहास में कराची एक ऐसा अधिवेशन है, वो विशेष अधिवेशन न है, फिर भी मार्च में करा दिया गया। सब अधिवेशन होता था दिसंबर में, लेकिन कराची अधिवेशन एक ऐसा जो मार्च में करा दिया गया। और 1931 में दूसरा कोई अधिवेशन नहीं हुआ, दिसंबर में नहीं हुआ। कहने मतलब 5 मार्च के बाद चला, और मार्च में ही, कब? मार्च 1931 में ही कराची में क्या हुआ? अधिवेशन करा दिया। क्यों? ये जो बिल जो इसको पास करवाना था कांग्रेस मोहर मारेगी तब तो जाएंगे महात्मा गांधी वहां लगता। तो अब क्या था, महात्मा गांधी को पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से जाना कहाँ था? कराची। कराची जाते पंजाब होते हुए जना पुणे आते, जना पुणे यहाँ है महाराष्ट्र में, तो फिर जाएंगे देना करके कराची जाएंगे, तो ये राजस्थान इधर होते हुए जाएंगे, या ऐसे पंजाब के रास्ते हो गए थे। कहाँ गए थे वो? पंजाब के रास्ते हो गए थे। तो पंजाब के रास्ते वो कहाँ गए थे? कराची उनको जाना था। किनको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी मार्च 1931 में कहाँ गए? कराची गए। और कराची जब तो पंजाब के, और उसी समय देखिए 23 मार्च को उनको फांसी पड़ा था। 23 मार्च के बाद की घटना है, मैंने देखिए। अब बताइए, इस जगह रहेगा सेंसिटिव रहेगा कि पहले हुआ गांधी एवरेस्ट समझौता, तब हुआ भगत सिंह को फांसी, तब हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, लेकिन लगातार मैंने 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी पड़ चुका था। उसके बाद 23 मार्च के बाद मार्च में महात्मा गांधी कहाँ जा रहे थे? कराची जा रहे थे, और पंजाब के रास्ते जा रहे थे। पंजाब के लोग महात्मा गांधी से बहुत गुस्से हुए, बोले कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को जेल से निकलवा सकते थे, लेकिन नहीं निकलवाए। महात्मा गांधी के चक्कर में क्या हुआ? भगत सिंह को फांसी पड़ गया, जिस वजह से पंजाब के लोगों ने इनको काला झंडा दिखाया, काला झंडा। और अंग्रेज ने इन्हें बुलेट प्रूफ कार की व्यवस्था करवाया कि महात्मा गांधी जाएंगे तो बुलेट में, तो महात्मा गांधी मार नहीं। कहाँ? पंजाब। और महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए, और फिर भी महात्मा गांधी कहाँ गए? कराची अधिवेशन पहुंचे। और कराची अधिवेशन में जाने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और बोला कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव,
ने बहुत ही क्रांतिकारी नेता में से एक है और आजादी की लड़ाई में इनका असराहनीय योगदान के लिए कांग्रेस ने नमन करती। कांग्रेस में पास करा दिया गया, ऊपरे ऊपरे पास हो गया बिल जो कांग्रेस का सम्मान करे, किसका, भगत सिंह का सम्मान करे, पास करा के पास कर दिया। उसके बाद दूसरा बात ये किया गया कि कांग्रेस जो है कहाँ जाएगी, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएगी और इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरी बात, 3-4 काम हो गया, ये कहते सुखदेव राजगुरु का एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। दूसरा बात, इस पर मोहर लग गया, गांधी पैक्ट पर मानने के लिए तैयार हो गई कांग्रेस। और दो बात और हुआ, पहली बार मौलिक अधिकार का मांग इसी में किया गया। इससे पहले मौलिक अधिकार का उसमें लिख लो होगा, पहली बार मौलिक अधिकार के बारे में कराची अधिवेशन में ही कहा। दूसरी बात, कराची अधिवेशन में पहली बार नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया। राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम किसमें लाया गया, 1931 में लाया गया। 1931 से सारे क्वेश्चन परीक्षा के लिए बात करिए जरूरी क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम कब लाया गया, 1931 में लाया गया। मौलिक अधिकार पहली बार कांग्रेस ने कब लाया गया, इसी में लाया गया। नेहरू रिपोर्ट में भी बोला गया था, लेकिन कांग्रेस ने पहली बार इसमें लाया। और नेहरू रिपोर्ट तो कांग्रेस से दूर था, कांग्रेस में नेहरू रिपोर्ट नहीं था। कांग्रेस से तो हट के त्याग पत्र देख के तब तो लाया गया था उस सब आदमी। तो कहती है मौलिक अधिकार भी लाया गया, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते इसके अध्यक्ष थे। कराची में हुआ, कब हुआ, मार्च में, मार्च 1931 में, कब हुआ, मार्च। ये सब काम करने के बाद मार्च में क्या था, सितंबर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे, अब लंदन जाएंगे। और सितंबर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए, एम.के. गांधी लंदन गए। क्यों, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। और SS राजपूताना जहाज, SS राजपूताना मुंबई कहां से गए थे, मुंबई से जहाज पर पकड़े, बोर्डिंग कहां से था उनका, मुंबई से बोर्डिंग करवाए। और इनके साथ में बहुत सारे आदमी थे, जना सरोजिनी नायडू थी महात्मा गांधी के साथ में। कौन थी, सरोजिनी नायडू, कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, इनके साथ में गई थी, समझे। इसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय, कौन गए थे, मदन मोहन मालवीय गए थे। महादेव देसाई, कौन थे, महादेव देसाई, इस सब आदमी इनके साथ में गए थे, समझे। याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद नहीं गए, एकदम याद रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्वेश्चन विकल्प में रहता। इस सब आदमी इनके साथ गए थे। और महात्मा गांधी किंसले होटल में ठहरे, कहा समझे थे, किंसले में, कहा में थे, किंसले होटल था एगो ठहरे, लेकिन कुछ देर ठहरे उसके बाद निकल गए। होटल में ठहरे थे, क्वेश्चन एग्जाम आया, कौन होटल था, किंसले था ना, वहां पर क्या किया, वो ठहरे थे। उसके बाद महात्मा गांधी को होटल प्रोवाइड कराया गया, लंदन गए महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी बोले कि हमको तो होटल में रहना ही नहीं है, हम तो किराए के मकान में रहेंगे। और किराए के मकान कहाँ रहेंगे, जहाँ मजदूर रहते। और महात्मा गांधी गए और मजदूरों का भी दिल जीत लिए, लंदन में जाए, समझे। और उनके साथ रहे और बोले कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाएंगे, क्या जाएंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाएंगे, समझे, जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद महात्मा गांधी लंदन जाने के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दूसरे वाला भाग लिए। और वहां पर वही थे कोर्स सर एम जी मैकडोनाल्ड थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें और बहुत से आदमी थे। और वहां पर भारत के भविष्य के बारे में चर्चा करना था कि भारत का संविधान कैसा हो, या भारत में राजनीतिक व्यवस्था कैसे, इस पर चर्चा करना था। लेकिन अंबेडकर जी एक नया वहां प्रश्न उठा दिए, बोले कि सबके लिए पृथक निर्वाचन तो मिले गया है, सिख को भी तो दे दिए आप 1919 वाला में, मुस्लिम को 1909 में तो दे दिए, एंग्लो इंडिया को भी 1919 में दे दिए। एक काम करिए, इस बार दलित को भी क्या करिए, पृथक निर्वाचन दे ही दीजिए। इस वजह से महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, अंबेडकर जो है पूरे भारत देश को बांटने का प्रयास कर रहा है। मैंने पूरे भारत देश में एक तो मुस्लिम हमसे कट ऑफ हो चुके हैं पृथक निर्वाचन लेके, सिख कट ऑफ हो जाएगा, अब एक जो है दलित वर्ग भी क्या हो जाए। और पहली बार महात्मा गांधी दिमाग में बात आया कि दलित की भी सेवा करनी चाहिए, और दलित को भी महात्मा अंबेडकर दलित का नेता बनना चाहा। सही मुद्दा, दलित की नेता थे, ऐसा कुछ बात नहीं, A1 प्रोमिनेंट नेता में से एक थे अम्बेडकर। इस वजह से दोनों में झगड़ा हो गया, किसने, महात्मा गांधी में अम्बेडकर।
ना, अपने में दोनों उठम बजरी कर लिया। इस वजह से महात्मा गांधी क्या बोले, बोले कि हम इसको वो असफल मानते, इसको हम छोड़ देते। इसको छोड़ के महात्मा गांधी जहाज पकड़ के चल दिए कहाँ, बाहर। अब महात्मा गांधी जैसे 1932 कहाँ है, बम्बई पहुंचे, महात्मा गांधी धर लिया कन्ने कन्ने, कहा जी फिर आंदोलन कर, फिर करबो, अब धर लिया, फिर हुए दिया जहां से आए थे, कहाँ, केरबदा जेल, दोबारा भेज दिया, वोटिंग करा के फिर भेज दिया, कहा यही जेल में ये। इसी महात्मा गांधी जेल में ही थे कि सर रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को घोषणा किया। 16 अगस्त कब किया, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कुछ घोषणा किया। इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड। कहला इसमें 16 अगस्त 1932 को सर रेमजे मैकडोनाल्ड बोला कि हम दलितों को पृथक निर्वाचन देने के लिए तैयार हैं और आपको दे दिया गया। याद रहेगा कि सर रेमजे मैकडोनाल्ड ने कब किया घोषणा, 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया। कम्युनल, आप समझ में, कोई अवार्ड नहीं, नाम है ना अवार्ड, लेकिन यह अवार्ड नहीं है। मैंने सिर्फ वो बोला कि दलितों को पृथक निर्वाचन हम देंगे, सेपरेट इलेक्टोरल देंगे, किसके, दलित को देंगे, इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। और इसका मतलब कुछ नहीं। कब क्या गया, 16 अगस्त 1932 को ये बात जैसे ही छापा, भारत में जानकारी हुआ, महात्मा गांधी थे जेल, महात्मा गांधी टेंशन मार गए। महात्मा गांधी 20 सितंबर, कब, 20 सितंबर, फिर चुप रहो, कुछ नहीं बोलो। महात्मा गांधी 20 सितंबर 1932, तुम तारो बोल लेता कुछ बोल लेता, 20 सितंबर 1932 को पुणे के रेवदा जेल में ही अमरण अनशन पर बढ़ी। जब तक हम जिंदा हैं या तब मतलब अब हम मरते दम तक भूखे रह जाएंगे, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। और हम जो है इसका विरोध करते कि, किसका, अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरल का, सर रेमजे मैकडोनाल्ड का विरोध कर, जिस कारण से मदन मोहन मालवीय के मध्यस्थता से, किसे, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता से 24 सितंबर, कब, 24 सितंबर 1932 ईस्वी क्या हुआ, समझौता हुआ कि चलिए आप भी चलिए, मतलब नहीं तो मर जाएंगे, कुछ काम करना है उसमें नहीं बात है। तो महात्मा गांधी वहां बोले कि देखो अंबेडकर, देखो अंबेडकर, 71 को जो सीट है इसके बदला में तुम 148 को सीट ले लो, क्या ले लो, 148 को सीट तुम ले लो, आरक्षण कर लो, लेकिन तुम कम्युनल अवार्ड छोड़ दो। लेकिन जानते हैं आपको ऑप्शन में 147 कर, लेकिन रियल है 148 से, रियल है 148 है सीट, लेकिन किताब ऑप्शन आंसर आया तो आंसर क्या है, 147 आ गया, तो उस पर ध्यान होगा, लेकिन आंसर होगा 148 सही होगा। तो अंबेडकर इस बात को मानने के लिए क्या तैयार हो गए, और 26 सितंबर, कब, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को इस पर साइन कर दिया गया, मैंने पास कर दिया। याद हुआ, मतलब 20 सितंबर को आमरण अनशन पर बैठ गए, बोले खेने अपने छोड़ दिलियो, 4 दिन खेने छोड़े की हो गया थी काम से। 26 से क्या हुआ, काम खत्म हो गया, मीटिंग उटिंग काम खत्म, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन 24 सितंबर वाला बेसी आएगा, 26 सितंबर वाला नहीं आए, नहीं आता। कब आमरण अनशन, ये भी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। 24 सितंबर 1932 को क्वेश्चन आता, और महात्मा गांधी के जेल में हुआ, इसे बोलते हैं पूना हुआ, इसलिए बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पूना पैक्ट। अरे पहला नया बच्चा इतना नहीं, हाँ पूना पैक्ट 32 बोले, पूना पैक्ट इतना तो जानेंगे, बात खत्म, वही जानने की कोई जरूरत नहीं। मोटा मोटा पहले बात जानिए ना, तो धीरे धीरे बड़ा बात जानेंगे। कोई भी आदमी को जानता नहीं, जानता नहीं। क्या हुआ, 24 सितंबर 1932 को, याद हुआ, और इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। आप समझ, यहाँ तक आया समझ में, आ रहा है मेरा समझ, कितना क्वेश्चन है, कितना लिंकअप है, लिंकअप में सब चलते रहता है, समझे, लिंकअप चलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तक ये काम हुआ। और महात्मा गांधी पर थोड़ा बात करें, तब आगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन पर देखिए। उसके बाद 1932 ईस्वी में यह काम हो गया। उसके बाद 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया। 1933 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया। इस बार महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना रुचि नहीं दिखा जितना वो पहले से दिखा रहे थे। मतलब उनका खुद मनोबल टूट गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति। और महात्मा गांधी अपने जीवन का लक्ष्य बना ले कि अब जो है दलितों का उत्थान करना, क्या करना है, दलितों का उत्थान करना, और दलित पर ध्यान देना क्या किए, शुरू कर दिया, दलित पर ध्यान देना क्या किए, शुरू कर दिए। और वो घर घर घूमना शुरू किए और बोले कि अब जब दलित पर ध्यान देंगे, दलित की सेवा करेंगे। और उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया, हरिजन शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। हरिजन सेवक संघ 1932 में बना, याद रहेगा, हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ
1932 ईस्वी में बनाई गई और 1933 ईस्वी में हरिजन पत्रिका का संपादन किया है। दोनों बात रहेगा यार, परीक्षा क्वेश्चन आता है। हरिजन पत्रिका 1933 में महात्मा गांधी द्वारा संपादन किया गया और यंग इंडिया में इसके बारे में बताए हैं कि हरिजन पत्रिका के बारे में। उसके बाद हरिजन शब्द का अधिक किया कि हरिजन, हरि मतलब भगवान विष्णु, मतलब विष्णु के जन है जिसको आप बोलते हैं डोम चमार। वो दलित नहीं है, वो क्या है, विष्णु के कथी है, अवतार है, विष्णु के आदमी है, जन है आदमी, समझा। और हरिजन सेवा संघ का 1932 और यही हरिजन सेवा संघ के कौन थे अध्यक्ष, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास जीडी बिरला। कल बताए थे कि जीडी बिरला क्यों बनाया, अरबपति है, रुपया खूब लगाएगा, खूब दलित का उत्थान होगा, जीडी बिरला। ये क्वेश्चन परीक्षा में 5 बार आ चुका है। हरिजन सेवक सब थे तो उसके कौन थे, जीडी बिरला, कौन थे, जीडी बिरला कौन थे। तो इस प्रकार महात्मा गांधी 1933 में जेल से निकलने के बाद पहले 1932 में हरिजन सेवक संघ बना था, उसके बाद ये सब काम करना शुरू किए और धीरे धीरे आते आते 1934 तक, कब तक, 1934 ईस्वी तक क्या हो गया, स्वतः ही स्वाभिमान आंदोलन क्या हो गया, समाप्त, क्या हो गया, समाप्त, क्या हो गया, समाप्त। इतना बात समझ में आया हम क्या बोले। अब थोड़ा हम और आते हैं, जैसे ही काम हुआ तो उसके बीच में नवंबर 1932 ईस्वी से लेके दिसंबर 1932 में क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन फिर शामिल हुए और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस फिर दोबारा गई नहीं, कांग्रेस दोबारा नहीं गए। अम्बेडकर जी है, तीनों में चल गए, पहलों में थे, दूसरों में थे और तीसरों में थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। देखिए आप जानते तो अच्छी बात है, लेकिन जरा जो पहली बार सुनेगा तो सुनेगा तब ना जानेगा कि तीनों में कौन गया। नहीं, अम्बेडकर जी याद रहेगा, तीनों में कौन गया, अम्बेडकर जी, तीनों में गए थे अम्बेडकर जी, कौन गए, अम्बेडकर जी कहाँ गए, तीनों में गए। बाकी बात देखिए इतना ही पढ़ना है। अगर आपको और परीक्षा की तैयारी करना है तो सबका नाम जानिए, कौन आदमी किसमें शामिल है यूपीएससी के लिए। दूसरा बात जानिए डिफरेंस बिटवीन अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन, देखिए 3-4 आदमी के बीच है महात्मा गांधी डिफरेंस। एगो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच विचारधारा क्या अंतर है, एगो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में क्या अंतर, नहीं मोहम्मद अली जिन्ना वाला रहेगा, समझे। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम आता है खूब, अम्बेडकर और महात्मा गांधी और महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बाकी बात देखिए अगर आप इस सब बात जानते हैं तो इस सब से क्वेश्चन कभी है खूब आया हुआ, कभी है क्वेश्चन। आप कोई कॉमनल अवार्ड बुझने आ गया, कुछ अगर भारी हुई एकदम है, आपको ये बुझने आएगा राउंड टेबल पर, और यहाँ 34 तक चला है। इसके बाद हमारा अगला क्लास है 1934 से 1940 तक की घटना है। उससे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करेंगे बाद खत्म हो जाए। उससे पहले देखिए आपको हम कुछ का नाम सुना देते हैं, वो नाम आप जान लीजिए थोड़ा बहुत, क्या क्या नाम है वो आदमी जो सब शामिल हुए थे। देखिए पहले कुछ नाम पढ़ के सुना देते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, नहीं रखिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हल्ला नहीं, देखिए मुस्लिम लीग में थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली, समझे, मोहम्मद जुल्फिकार खान, AK फजलुल हक, ये सब मुस्लिम लीग एनएस गए थे। और बाद हिंदू महासभा में थे BS मुंजे, कौन थे, BS मुंजे, MR जयकर। उसके बाद देखिए इंडियन लिबरल पार्टी में थे तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि एंड श्रीनिवास शास्त्री। लेबर पार्टी में थे NM जोशी, B श्रीनिवास राव और सिख में थे सरदार उज्जवल सिंह। सिख में कौन थे, सरदार उज्जवल सिंह, सरदार उज्जवल सिंह सिख में थे। उसके बाद एंग्लो इंडियन यूरोपियन में थे श्री हवर्ट कैरियर, सीवुड, TF गेविन जोन्स। ओमेन महिला में थी, समझे, बेगम शाहनवाज, समझे। उसके बाद है राधाबाई। और अनटचेबल में थे BR अम्बेडकर। क्रिश्चियन में थे KT पाल, पारसी में थे फिरोज सनातन, समझे, ये सब इनका नाम था। जस्टिस पार्टी में थे आरकोट रामास्वामी मुरलियार, ये सब का नाम है। आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं इसके बारे में, जब कौन आदमी कौन क्षेत्र में थे, ये सब आदमी गए थे। बाकी बात KT पाल का नाम, एगो KT शाह का नाम, सॉरी KT पाल हुआ साहब, KT पाल का नाम एगो याद कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन आता है। मोहम्मद अली वाला क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ, क्वेश्चन क्या एग्जाम में आया। चलिए हम अब बात करते हैं इसी के बारे में, इसका हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको लेके बात खत्म हो जाएगा। चलो फिर ठीक हो गया ना। देखिए परसों पूरा कोशिश करेंगे आपको वीडियो हिस्ट्री पूरा 2 राउंड मारेंगे,
छुट्टी नहीं देंगे, जितना खिंचाया खिंचा जाए, समझे। फिर सोचेंगे बाबर पढ़ा देंगे फिर से, समझे ना। बाबर नहीं पढ़ाए है, बाबर तुमको नहीं पढ़ाया, बाबर पढ़ा देंगे। वो पिछला क्लास आते तुगलक ना बस पढ़ लिए थे ना, ये सब क्लास लिए थे, तो बाबर उबर पढ़ा देंगे। शाहरुख सिक्का कौन चलाया? बाबर ना, बाबर। खेल क्या नाम है? इस्किया, इस्किया खेल। और एक बार कौन था? गंजीफा, गंजीफा खेल कौन था? बाबर। गंजीफा मतलब ताश का पत्ता खेलना ना, गंजीफा। और इस्किया मने कबूतर लगेगा, कबूतर लगेगा। तो वो बताएंगे एक से के बाद। चलिए अब हम बात करते, देखिए हमारा पहला टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। इस पर हम कल क्वेश्चन कर ही लिए थे, गांधी इरविन समझौता पर। बाकी बात अगर चाहते हैं तो नहीं सुन लीजिए, इस पर हम बात कर लेते हैं, समझे। इस पर कुछ बात करते हैं, मतलब कराची अधिवेशन पर, कराची अधिवेशन पर। देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापति किया था? ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। आगे है, एक बात और याद कर लीजिए, कराची अधिवेशन में ना ये जो मौलिक अधिकार वाला बात जो कहा गया था, वो अध्यक्ष थे, लेकिन तैयार कौन के थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने प्रपोजल कौन बनाए थे? जवाहरलाल नेहरू बनाए। 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसकी अध्यक्षता में सरदार पटेल कर रहे थे? जिसके सरदार पटेल किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकलन प्रारूप किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने प्रस्तुत कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों काम किए थे, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बात बोलना तो नहीं भूल गए होंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा को माना है? एससी बोस। एससी बोस। आगे है जो गोलमेज सम्मेलन में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। गेस करिए, महात्मा गांधी तो प्रथम में गेबे नहीं किए थे, तो आंसर होगा ना। अब महात्मा गांधी जब नहीं जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू कथिल जाएंगे। अब मौलाना अबुल कलाम, ये सब कांग्रेसी नेता है, तीनों कांग्रेसी है। कांग्रेसी नहीं गया है पहला, तीनों कहां से गया? कौन गया था? मोहम्मद अली गया था, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, ये सब आदमी गए। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न कौन से एक कथन सही नहीं है? मैंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन सा कथन क्या है? गलत है। लिखा हुआ है यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये सही है, ये तो एकदम सही है। 1930 से शुरू हुआ, 31 तक चला था। आगे है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, एकदम सही। तो बताए थे शुरू में आपको, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर और भारत संविधान अधिनियम 1919 इस सब पर चर्चा करना था। आगे है इसका आयोजन लंदन में हुआ, यह सही है। आगे है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था, गलत, नहीं किया था, कांग्रेस गया नहीं, तब डी सही हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। कौन किया? केटी पॉल ने। ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया? 1931 में, 1929 में, 1930 में? 1930 में बुलाया। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी एकदम थे, सोहेल नायडू एकदम थे, मदन मोहन मालवीय थे। अगला है मौलाना आजाद, गलत। 1 2 3 आंसर हो। देखिए फिर सुन लीजिए, महात्मा गांधी थे, सोहेल नायडू ज्वारे में रहते थे हमेशा, और मदन मोहन मालवीय। देखिए सोहेल नायडू ज्वारे में रहना जरूरी था, देखिए अथी में भी थी, 100 महीने वगैरह तो ज्वारे चल रही थी, समझे। अब बनता भी था अच्छा महात्मा गांधी से उनका, समझे, ध्यान रखिए। आगे इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन याद करवा देते, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद सब थे ही नहीं, भागे नहीं। आगे निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम.के. गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, यही दो विकल्प बनेगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्यों आता है ऑप्शन? मेन लोग हैं उनके, बापू बापू गया वाला लोग है, यहाँ नहीं गए, समझे, इसलिए बात है, मेन लोग है। आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मेन लीडर बन गए थे इसमें, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला है लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने महात्मा गांधी, किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? द्वितीय।
अगला कथन वाला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गेवे ने किया था, प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम गलत। दूसरा है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने का अंत एकदम सही है, इसलिए तो होवे किया था। गांधी इरविन समझौता का मेन मुद्दा क्या था? कांग्रेस को लंदन भेजना। एक गलत है और 2 कथी है सही। आगे, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत किया? दूसरे। किसमें किया? दूसरे। अगला है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे ठहरे थे किंग्सले हॉल में, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था एसएस राजपूताना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से लौटे? लंदन से लौटे थे ना, दिसंबर 1931 में। कहां से लौटे? लंदन से, मॉस्को से, वाशिंगटन से, टोक्यो से, लंदन से। खाली हाथ मतलब इसलिए लौटे कि फैले हो गया, वो जो बातचीत नहीं चला, झगड़ा हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? बताइए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर, इसलिए असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन किया? बी.आर. अम्बेडकर करने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। ये ऑप्शन सी है। 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत है क्योंकि यह तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी। मैंने यही कही है, गलत है। ये नहीं पढ़ी, यूपीएससी 1996 क्वेश्चन है। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया? द्वितीय। निम्न कौन सा सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या होगा? दूसरा। निम्नलिखित में से नहीं सॉरी, तीसरा न होगा, तीसरा। 32 में कौन हुआ? तीसरा, एक कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? प्रथम और तृतीय। प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया, दूसरा में भाग लिया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तुम खड़ा हो जाओ। भरोस कोई कुछ नहीं बोलेगा, भरोस खाली पूछते हैं। बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार की, तुमको विचार करना। पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। ये सही है। दूसरा है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवकों में दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये भी सही। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये भी सही। इसका आंसर 1, 2 और 3, यूपीएससी 2005 क्वेश्चन। बैठ, तीनों सही है। तृतीय हमने भाग लिया, एकदम सही है। दूसरा हम बोला कि पूना पैक्ट में आरक्षण दे दिए, ये सही है। पहला हम बोला था कि अंबेडकर गए थे दलित ने, सही बात है, अंबेडकर गए थे दलित ने से प्रतिनिधित्व करने। चलिए अब आते हैं सांप्रदायिक पंचांग। कौन? ये वाला 16 अगस्त 1932 पर आते हैं। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन नंबर रेमजे मैकडोनाल्ड। अगस्त 1932, वही हुआ 16 अगस्त 1932। अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। मुसलमानों के लिए, ईसाई के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूत के लिए। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। एकदम सही है, अगस्त 1932 या 16 अगस्त 1932। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों में होता था। एकदम सही है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? बौद्धों को नहीं किया था, ऑप्शन में मुसलमान के एकदम किया था, सिख को ऑलरेडी था, पहली था, अनुसूचित जाति के लिए भी था। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया? कम्युनल अवार्ड के समय, ऑप्शन नंबर 1। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यटन उपवास प्राधान्यता इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी, इसलिए किया।
सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थे? 71 हुआ 147, यहाँ 48 होना चाहिए था। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सही है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आगे है पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी किया, एकदम सही है, खत्म कर दिया गया। इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ, एकदम सही है, तभी तो उनको मिला, आरक्षण मिला। श्री बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता, ऑप्शन नंबर सी। पूना समझौता हस्ताक्षर किए गए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता और पूना समझौता। क्या होगा? पूना समझौता। निम्न में किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? ऑप्शन नंबर M.K. गांधी। महात्मा गांधी खुद नहीं किए थे 26 सितंबर को, और बाकी बात लोग किया था। बी.आर. अम्बेडकर किए थे, मदन मोहन मालवीय किए थे, श्री राजगोपालाचार्य सब किए थे। 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। वही जो बार बार आया क्वेश्चन, वही घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। और एक बात और याद कर लीजिए कि महात्मा बी.आर. अम्बेडकर बोले थे महात्मा गांधी को कि या क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते ना, बात खत्म। तो यही हमारा क्लास था। बस अगला शुरू है सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो रहा है? सोशलिस्ट पार्टी शुरू हो रहा है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे, जो अगला क्लास लेंगे।